देखो बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूटी का। देखो ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स सिग्नम ऑफ एस जी एन सिग्नम ऑफ टू ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स सिग्नम ऑफ टू ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमें 1 और -1 पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है ना। 1 पर और -1 पर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। देखो ध्यान दो, जैसे सबसे पहले अगर हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, देखो क्या होगा। सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखो cos इनवर्स एस जी एन ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ऐसे होगा। x की जगह पर सीधे सीधे 1 पुट करेंगे, है ना। x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे हम लोग 1 पुट करेंगे, है ना। 1 और -1 दो पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। देखो ध्यान दो, क्या होगा, y बराबर cos इनवर्स एस जी एन ऑफ, देखो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मतलब 2 और 3 माइनस 1 2, तो 2 अपॉन 2 क्या हो गया, बोलो 1 हो गया। ध्यान दो, है ना, क्योंकि 2 और ये 3 माइनस 1 तो ये भी 2, 2/2 क्या हो गया 1। तो सिग्नम ऑफ 1, अब देखो क्या हुआ कि सिग्नम ऑफ 1 की वैल्यू 1 होगी और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान दो, क्योंकि सिग्नम के आगे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सिग्नम की रिजल्ट 1 होता है। ध्यान दो, मैंने बताया था पहले भी आपको, सिग्नम के आगे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सिग्नम का रिजल्ट हमेशा 1 होता है। तो y की देखो वैल्यू 0 के बराबर आ गई। ध्यान दो, अब देखो जैसे हम चाहेंगे 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालना, तो आर एच एल, तो क्या होगा, x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो 1 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, देखो cos इनवर्स एस जी एन ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाई 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे है। देखो अब देखो क्या हुआ, 1 पर राइट हैंड लिमिट चाहिए तो cos इनवर्स एस जी एन ऑफ, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करना होगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होगा, अगर हम 1 के आगे जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी, तो देखो ये 3x का x ही रहेगा और ये भी 1 होगी, है ना। क्योंकि पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो अब लिमिट नहीं लगाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर को और सिग्नम को दोनों को डिफाइन करना होगा, फिर लिमिट अप्लाई करना होगा। देखो ध्यान दो, क्या होगा, x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये हो गया cos इनवर्स एस जी एन ऑफ, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस पे वैल्यू 1 और ये भी 1। देखो क्या होगा, अगर हम 1 के आगे जाएंगे ये, तो देखो क्या होगा, देखो ये टर्म 3 से बड़ा होगा, मतलब ये 2 से बड़ा होगा, मतलब पूरी वैल्यू 1 से कम होगी। ध्यान दो, है ना। देखो अगर हम लोग 1 के आगे जाएंगे तो 1 के आगे जाने पर क्या होगा, देखो ये 3x है, ये 3 से बड़ा होगा, -1 2 से बड़ा होगा, तो ऊपर 2 है, नीचे 2 से बड़ा, पूरा टर्म 1 से छोटा लेकिन पॉजिटिव, पूरा टर्म 1 से छोटा लेकिन पॉजिटिव। और सिग्नम को अपने आगे अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ध्यान दो, सिग्नम को अपने आगे अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो उसका रिजल्ट 1 होगा और cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट देखो फिर से 0 हो गया। अब x इक्वल टू 1 पर लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो x टेंडिंग टू 1 माइनस क्या होगा, देखो यहां पर cos इनवर्स एस जी एन ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो अगर हम x की वैल्यू 1 से कम लेंगे तो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करते हैं। देखो क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू 1 से कम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ध्यान दो, x की वैल्यू 1 से कम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा और सब कुछ 0 हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक। अब देखो क्या होगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 तो सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। हाँ चेक कर लो,
डिनोमिनेटर 0 नहीं है, x को 1 से कम लेंगे तो 0, तो 3x बचेगा, है ना। तो सिग्नम ऑफ 0 और सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है ना। देखो SGN फंक्शन मैंने बताया था पहले भी कई बार आपको, SGN फंक्शन की वैल्यू 1 होती है अगर x पॉजिटिव होगा, -1 होती है अगर x नेगेटिव होगा, 0 होती है अगर x 0 होगा। देखो cos इनवर्स 0 आ गया, है ना, cos इनवर्स 0। देखो cos इनवर्स 0 क्या होता है, π/2। तो देखो पूरा रिजल्ट आ गया x टेंडिंग टू 1 माइनस π/2, और इसका आंसर भी क्या आ गया, π/2। मतलब राइट हैंड लिमिट 0, फंक्शन की वैल्यू 0, है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट π/2, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, है ना। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या हो गया बोलो, नॉट कंटिन्यूअस, और इसीलिए ये नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं -1 पर, लिखो बच्चों उसको ध्यान से पहले। अब चेक करते हैं -1 पर। देखिए -1 पर क्या आता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बातें हमें देखनी है। तो अब हम -1 पर चेक करते हैं, ठीक है। लिखो इसको, देखो -1 पर चेक करें। देखो x इक्वल टू -1 पर चेक करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो क्या होगा, -1 पर अगर हम y की वैल्यू निकालें, देखो क्या होगा, cos इनवर्स SGN ऑफ, देखो -1 रखा जाए सीधे सीधे तो हो जाएगा 3 इंटू -1 और माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ठीक। देखो ये हो गया y बराबर cos इनवर्स SGN ऑफ, देखो ये हुआ -2, है ना, और नीचे देखो क्या हुआ, -3 + 1, तो नीचे भी हुआ -2। अब देखो y बराबर हो गया cos इनवर्स SGN ऑफ 1, और देखो SGN 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का मतलब वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान दो। तो x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू 0 हो गई, है ना। x इक्वल टू -1 पर देखो y की वैल्यू 0 हो गई, ध्यान दो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो -1 पर निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो x टेंडिंग टू क्या होगा, -1 प्लस -1 के आगे जाना है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मतलब -1 के आगे जाना है। देखो क्या होगा, cos इनवर्स SGN ऑफ 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा है। देखो अब देखो क्या होगा, यहां पर -1 पर हमें राइट हैंड लिमिट चाहिए, ठीक। देखो पहले हमें डिफाइन करना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर को। देखो x की वैल्यू -1 से ज्यादा है, तो अगर -1 के आगे जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 इंटू -1 और 3x ये भी -1, तो +1 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। अगर हम -1 के आगे जाएंगे, -1 के आगे जाने का मतलब x की वैल्यू -1 से बढ़ा लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप ही -1 हो जाएगा। देखो अब ये हो गया x टेंडिंग टू -1 प्लस cos इनवर्स, देखो ये हो गया SGN। देखो ध्यान दो यहां पर, अब x -1 से ज्यादा है, हाँ? तो देखो क्या होगा, ये -3 से बड़ा, तो ये क्या होगा, देखो -2 से बड़ा, है ना। तो मतलब देखो जैसे यहां पर समझो बात को ध्यान से कि ये तो -2 हो गया, और ये वैल्यू की -1 से ज्यादा ले रहे हैं,
तो -1 से जब हम वैल्यू को देखो बिना सिग्नम को डिफाइन किए हम कंटिन्यूटी नहीं देख सकते, सिग्नम को डिफाइन करना पड़ेगा, एसजीएन को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या होगा देखो ध्यान दो, -1 से ज्यादा लेना है तो ये वैल्यू -3 से ज्यादा, मतलब जैसे इस तरह से देखो, कुछ ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, तो x अगर -1 से ज्यादा तो ये -3 से ज्यादा है ना। -3 से ज्यादा का मतलब यहां पर कहीं कुछ देखो ऐसे, x की वैल्यू -1 से आगे है, -1 से आगे है ना। देखो ऐसे समझो, x -1 से बड़ा है तो 3x -3 से बड़ा होगा है ना, और 3x + 1, 3x + 1 करेंगे तो ये -2 से बड़ा होगा है ना। तो मतलब ये -2 से बड़े का मतलब ये क्वांटिटी कुछ ऐसी होगी, -1.9 समथिंग, कुछ इस प्रकार की होगी है ना। अगर x -1 से बड़ा है तो 3x -3 से बड़ा, उसमें +1 किया तो पूरी वैल्यू -2 से ज्यादा, -2 से ज्यादा का मतलब -1.9 समथिंग। तो देखो ये क्या हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर का नंबर 2 है, ऐसा है ना। देखो -2 अपॉन -1.9 तो 2/1.9, मतलब ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, और जब ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सिग्नम की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सिग्नम की वैल्यू 1 होते ही कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि देखो ये टर्म 1 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और सिग्नम के आगे पॉजिटिव नंबर तो वैल्यू 1, और कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दो है ना। तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, -1 पर राइट हैंड लिमिट भी 0 है। अब हमें -1 पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और चाहिए है ना। -1 पर हमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और चाहिए, देखो उसको निकालते हैं कि -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। देखो देखो ध्यान दो, x बराबर -1 पर हमें चाहिए है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, और देखो ये हो क्या हो गया, कॉस इनवर्स एसजीएन ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे है। देखो अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये -1 से कम है ना, आप -1 के पीछे हैं, तो जब आप -1 के पीछे हैं देखो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप -1 से कम वैल्यू रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा, तो ऊपर -4 हो गया और 3x + 2 हो गया। ध्यान दीजिए है ना, क्योंकि देखो -1 से कम, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 तो +2। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये कॉस इनवर्स है, देखो x को -1 से कम लेना है, देखो x को लेना है -1 से कम, तो 3x क्या होगा, -3 से कम, 3x + 2 क्या होगा, -1 से कम होगा है ना, -1 से कम। तो -1 से कम का मतलब मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल कि ये टर्म, मान लिया मैंने ये टर्म -1.1 है, मान लो -1 से कम है, देखो क्या होगा, ये होगा -4 अपॉन -1.1, तो 4 अपॉन 1.1, मतलब देखो ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं देखो कि सिग्नम के आगे जो टर्म है, सिग्नम के आगे देखो जो टर्म है वो देखो ग्रेटर देन 1 है ना, ये टर्म 1 से ज्यादा हुआ, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, तो वैल्यू 1 हो गई और इसका रिजल्ट फिर 0 आ गया। इसका मतलब देखो ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0, यानी x बराबर -1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, x बराबर -1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ध्यान दो, x बराबर -1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये कंफर्म हो गया। अब -1 पर चेक करना होगा डिफरेंशियबिलिटी को, है ना, -1 पर हमें अब डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना होगा।
क्योंकि -1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है। तो वो हो क्या रहा है, एक्चुअली -1 के जब आप राइट में जाओगे तो देखो क्या हो रहा है, लिमिट का तो यूज वैसे भी नहीं हुआ। देखो लिमिट तो बाहर ही रहा, भी लिमिट तो अप्लाई नहीं हुआ, ये अपने आप ही 0 हो रहा है। तो जब आप -1 के राइट में जाओगे तो पूरी वैल्यू अपने आप ही 0 होगी और उसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप -1 के लेफ्ट में जाओगे तब भी पूरी वैल्यू अपने आप ही 0 होगी, तो उसका डिफरेंशिएशन भी देखो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब -1 के राइट में लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 0 है और 1 पर भी y की वैल्यू 0, ये देख चुके हैं। इसका मतलब -1 के आसपास फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। देखो बिल्कुल हमने बिना डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किए आंसर निकाल दिया। देखो भाई आपने क्या किया, लिमिट को तो अप्लाई नहीं किया ना। अगर मान लो ये लिमिट में मिटा दूं यहां से तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट लगाएंगे तब भी तो यही करेंगे। मान लो अगर मैं लिमिट का टर्म यहां से मिटा दूं तो डिफरेंशिएबिलिटी का जब हम शॉर्टकट लगाते हैं तब भी तो यही करते हैं कि -1 के राइट में देखेंगे फंक्शन क्या है, और हमने ये पाया -1 के राइट में फंक्शन 0 है। और इसी प्रकार -1 के लेफ्ट में फंक्शन 0 है, हमने ऐसा पाया, और -1 पर भी y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हो रहा है देखो कि -1 के आसपास कंप्लीटली ये फंक्शन 0 है ना। इसका मतलब -1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ध्यान देना। तो -1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और -1 पर देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, क्योंकि -1 के राइट में हमने देखा वैल्यू 0 है ना, क्योंकि देखो लिमिट का बिना यूज ही नहीं हुआ। क्योंकि जब आप शॉर्टकट से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो तब भी आप यही करते हो कि -1 के राइट में जाकर चेक करते हो कि भाई फंक्शन है क्या। तो -1 के जैसे ही राइट में चेक करोगे फंक्शन 0 आ जाएगा, और -1 के लेफ्ट में चेक करोगे तब भी फंक्शन 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब 0 के आसपास फंक्शन की वैल्यू 0 है, और हमने देखा था -1 पर y की वैल्यू भी 0 है क्योंकि कंटिन्यूअस था। इसका मतलब -1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो ऐसे देखो हम दिमाग लगा करके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और चेक करना चाहो तो आप डेरिवेटिव निकालो, वही शॉर्टकट मेथड से चेक कर लो, कोई समस्या नहीं है। लिखो बच्चों ध्यान से, जल्दी से इसको लिखो।